मेरा गोल वैसे तो जज बनना है, लेकिन अगर सहायक अभियोजन अधिकारी भी बनते हैं तो न्याय के क्षेत्र में ही कार्य करेंगे। नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं की है, लेकिन हमारी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो हब कहा जाता है जुडिशरी के लिए। तो हमारे आप अपना नॉलेज इन्हेंस करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करिए। निरंतर मेहनत करने से ही सफलता इस क्षेत्र में मिल सकती है। तो फाइनली क्या कमियां रही हो आप, थोड़ा सा बताइए। बोलो, कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता की कमी है, थोड़ा इधर उधर भटका या सही गाइडेंस नहीं है। नहीं, हिंदी तो अच्छा था। जीएस जैसा हमेशा रहता है वैसा भी है इस बार भी। मतलब थोड़ा सा टफ रहता है, तो इस साल भी था, करंट ज़्यादा था। माई की घटनाओं पे विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यूपी का पैटर्न जो है वो करंट पे ज़्यादा बेस्ड रहता है। जनरल स्टडीज़ का पेपर तो मॉडरेट टू हाई लेवल था, लेकिन हिंदी, जनरल हिंदी जैसे नाम दिया गया वैसे इजी आया अभी तक। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनको देखा गया है, क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ रिपीट होता है, खासतौर पे हिंदी के पेपर में। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी त्रिपाठी। और कहाँ से हैं? गोरखपुर से। तो क्या है इस, जैसे आज यूपी एपीओ का एग्जाम था, क्या कहा जा सकता है, इजी, हार्ड या मॉडरेट? सेकेंड शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में जो है जनरल स्टडी का पेपर था। जनरल स्टडीज़ का पेपर तो मॉडरेट टू हाई लेवल था, लेकिन हिंदी, जनरल हिंदी जैसे नाम दिया गया वैसे इजी आया अभी तक। ये पहली बार एग्जाम दे रही कि इससे पहले भी? नहीं, पहले भी दे रखा है। हाँ, तो क्या बनना चाहती है, आपका गोल्स क्या? मेरा गोल वैसे तो जज बनना है, लेकिन अगर सहायक अभियोजन अधिकारी भी बनते हैं तो न्याय के क्षेत्र में ही कार्य करेंगे। तो मेरी जो शिक्षा है जो अभी तक की, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका भी योगदान होगा। तो जो भी मिल जाए, वैसे भी सरकारी नौकरी वो भी जनरल कैंडिडेट को मिलना बहुत बड़ी बात है आजकल। अगर बात करें दीदी, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हम जज बनेंगे, या फिर कोई बैकग्राउंड है आपके? क्या मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला स्टार्टिंग? नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद ये लगा कि अगर सोसाइटी में कोई अपना छाप छोड़ना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसमें अभी लड़कियों की पहल नहीं है। तो उस टाइम लगा कि हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करें तो एलएलबी की तरफ जाना चाहिए। आप क्या एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका क्या है? मेरा बीए है आर्ट्स, और उसके बाद से मैंने एलएलबी किया है 3 साल का। तो इसकी प्रिपरेशन आपने थोड़ा सा कहाँ से की है, या कोई कोचिंग की है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल अगर बताइए जो स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, कोचिंग तो मैंने नहीं की है, लेकिन हमारी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो हब कहा जाता है जुडिशरी के लिए। तो हमारे यहाँ वैसे ही आध्यात्मिक एकेडमिक रूप से ही, थोड़ा बात कीजिए, प्रोफेशनल एकेडमिक स्तर पे ही हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। तो हम सेल्फ स्टडी करके ही यहाँ तक आए हैं। अगर बात करें जैसे जनरल स्टडी के लिए और हिंदी के लिए, और जो लॉ के पेपर अभी कल 2 है, फर्स्ट शिफ्ट जो है, सेकेंड शिफ्ट होने बाकी है, अभी 4 पेपर होते हैं जीएस के। तो इसके लिए बुक लिस्ट के बारे में अगर मैम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें कंटेंट के बारे में, और कोई बुक अगर याद है जो सारी चीज़ें आपने फॉलो करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे स्टूडेंट को बताइए। जीएस के लिए तो नॉर्मल सब लोग जो पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की जो भी किताबें उपलब्ध है मार्केट में वो देखते हैं। बाकी मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हो, जो आप पढ़ती हो। नहीं, जैसे स्पेसिफिक जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कि आपको पूर्व कितनी नॉलेज है आपके पास, उस हिसाब से आप किताबों का चयन करते हैं। जैसे अगर हमें थोड़ी नॉलेज है तो हम उससे बृहद किताब की तरफ जाएंगे, वो लेंगे। और समसामयिक घटनाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यूपी का पैटर्न जो है वो करंट पे ज़्यादा बेस्ड रहता है, जीएस का। और जहाँ तक लॉ की बात है तो बैरक में कमांड होनी चाहिए, प्लस अपनी मेंस की नोट्स, आंसर राइटिंग मेंटेन करते रहना चाहिए, जिससे आप स्कोर अच्छा कर पाएँ। अगर बात करें दीदी, तो इस एग्ज़ाम के थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताइए कि क्या है, हर साल एग्ज़ाम होता है जैसे यूपी पीसीएस सिविल होता है? नहीं, हर साल नहीं होता है, और यही इस परीक्षा की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि मतलब समस्या है कि हर साल हमें नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। अब ये 2018 के बाद जो मतलब पेपर आया था, 2020 में उसकी परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब ये परीक्षा हो रही है। तो समय अंतराल बहुत हो जाता है, वैकेंसी बहुत कम रहती है। इस वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं, मेधावी, लेकिन रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार करना होगा आयोग को कि जल्दी जल्दी वैकेंसी आए। इसमें मीडियम आपका क्या है? मेरा हिंदी मीडियम है। इसमें जैसे 3 एग्ज़ाम होते हैं, ये मेंस और इंटरव्यू जी। तो अगर बात करें अब थोड़ा सा दीदी, तो जो एक गर्ल्स कैंडिडेट आप हैं, काफ़ी रोल मॉडल भी हैं, जो मोटिवेशन भी बनेंगी आने वाले समय। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे सिलेक्शन भी होगी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। तो क्या मतलब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं, आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो जगह मैटर नहीं करती है। आप अपना नॉलेज इन्हेंस करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करिए। निरंतर मेहनत करने से ही सफलता इस क्षेत्र में मिल सकती है। जी, कोई मोटिवेशन लाइन है जो आपको याद है, थोड़ा बताइए। कोई भी 2-4, या फिर पोएट्री, कविता।
नहीं, ऐसी मोटिवेशनल लाइन तो ना मैं पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, ना मैं फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़्यादा अच्छा होता है, और जब तक हम तटस्थ रहेंगे, कोई शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना स्वयं में ना समाज में। तो मुझे यही लगता है कि जो तटस्थ रहता है, विश्व उसकी भी गलतियों को कभी माफ़ नहीं कर सकता है। तो अगर आपको कुछ सुधार करना है, कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मोहम्मद आसिफ, बेसिकली मैं यहीं रहता हूँ, आगरा से हूँ। हाँ, जैसे आज ये यूपी एपीओ का एग्जाम था, तो क्या कहा जाता है, ईजी, हार्ड या मॉडरेट प्रीवियस ईयर की तुलना में माने तो? नहीं, हिंदी तो अच्छा था। जीएस जैसा हमेशा रहता है वैसा भी है इस बार भी। मतलब थोड़ा सा टफ रहता है, तो इस साल भी था, करंट ज़्यादा था। जी, ये पहली बार एग्जाम दिए कि इससे पहले भी कोई एग्जाम दिए? नहीं, हम तो इससे पहले भी कई बार मेंस दे चुके हैं। हाँ, तो क्या अगर आप कई बार मेंस भी लिख चुके हैं, तो एक जो है कि स्टूडेंट जो जज बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो उन्हें छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जो आपका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया, तो फाइनली क्या कमियाँ रही हो आप, थोड़ा सा बताइए। बोलो, कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता की कमी है, थोड़ा इधर उधर भटका या सही गाइडेंस नहीं है। दूसरा, कोई ना कोई आदमी कहीं किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, वहाँ हम अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम अभी प्रैक्टिस में लग गए हैं, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं स्पेशली, हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। या जैसे कहते हैं लिखने की प्रैक्टिस रेगुलर वे में होनी चाहिए, उसे नहीं करते हैं। होता ये है कि अधिक से अधिक जितना पढ़ें उससे ज़्यादा लिखें। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग 7 साल हो गए। 7 साल। हाँ, 7 साल का। तो अगर बात करें भैया, तो प्रिपरेशन कैसे, सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन की है? कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन कोचिंग जब शुरुआत में आए थे तब कोचिंग की थी, लेकिन उसके बाद से कोचिंग नहीं है की है फिर किसी भी चीज़ की। भैया, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने हिसाब से, बताइए। बस यही कहेंगे उनके लिए कि वो रेगुलर मेहनत करते रहें और टाइम का ध्यान दें, सही डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में मेहनत करें। ये नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ें, जितना पढ़े उसको अपने दिमाग में रखें। थोड़ा सा आप बात करेंगे कि जैसे इस एग्जाम के सिलेबस तो सभी जानते हैं, थोड़ा सा बुक लिस्ट और इसके साथ साथ जो कंटेंट आपने फॉलो किया था उसके बारे में ज़रा शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट को हेल्प मिले। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनको देखा गया है, क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ रिपीट होता है, खासतौर पे हिंदी के पेपर में। जीएस के पेपर में 2011 के बाद से ट्रेंड बदल गया था, जैसे कि अब अधिक से अधिक करंट के पोर्शन पे करंट की घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि अब आ रहे हैं लगातार। ठीक है, एब्रीविएशन तो ये है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ पुराने आते हैं तो उतने आधे नए आते हैं। ठीक है, तो करंट पर अगर जिसका ज़्यादा पकड़ है और अपने लेखन शैली अच्छी है, वो ज़रूर क्रैक कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।